जो रहेगा ना उसका आपको ख्याल करना पड़ेगा तब है। जी क्योंकि वो तो है ही है, है। उसे क्या गरज है तुमको ये करने कब करने का, वो न्यूट्रल है। जैसे देखो आप चले तब भी ये धरती थी, धरती पे ही चल रहे थे, आप बैठे तब भी धरती पे ही बैठे। अब वो न्यूट्रल है, करके ध्यान नहीं जाता है, वो मौजूद है पर न्यूट्रल है, एक रस, बस कठिनाई उतनी है। अब कितना सरल है, क्या उसको प्राप्त करना पड़ेगा? नहीं है वो। ऐसे जो तुम अपने बॉडी के देख के जी रहे हो या आंख से कान से इंद्रियों से जी रहे हो, इसका आधार क्या है, इसमें ये सब टिका हुआ है। उसको जब जानोगे, कैसे जानोगे? अब वो तो एक रस है और हमेशा है, कैसे जानोगे? ख्याल, याद, याद और कुछ नहीं कर सकते हो, आपका करना कुछ होता ही नहीं होता, याद बनी रहे। किसकी याद बनी रहे? अब वो कौन सा पॉइंट है जो हमेशा रहता है, बिना कुछ किए रहता है, आपके सोने में, आपके जागने में, वो हमेशा है। राहुल। हाँ, आपका होना अभी गलत है, आपका होना तो अभी बॉडी है। आपका जो होना है वो एक्चुअल में एक बहुत डीपली सेंस है, डीपली सेंस बन रहा है जी आपका होना। ना वो कुछ दिख रहा है, ना उसका साइन सिम्टम है, कोई लक्षण विभाग नहीं है, कैसे जानोगे? वही कमाल है। तो आपका होना क्या है? न तुम बॉडी हो, न तुम मन, न तुम भाव, न तुम कर्म। ये तो ऊपर ऊपर है ना। ये जैसे तुम कपड़ा पहनते हो वैसा है, लेकिन तुम कपड़ा पहनते हो तो तुमको ऐसा थोड़ी लगता है कि मैं कपड़ा हूँ, नहीं, कभी नहीं लगता। ऐसी शरीर भी एक कपड़ा है, लेकिन लग रहा है कि यही मैं हूँ, आदत पड़ी है। यानी अपने आप में, अपने आप को जानना इस दुनिया में सबसे कठिन काम। माने तुम जानो ना जानो वो मौजूद है, कमाल है। जी, जानो न जानो जैसे हवा तुम जानो ना जानो वो मौजूद ही है ना, हमेशा हमेशा। जी। ये कहीं आपको कॉन्फिडेंस हो गया, क्लियर हो गया, तो पहुंच गए ना। क्योंकि मौजूद है हमेशा, उसका अपसेंट होता ही नहीं, तो सत्य में आ गए। जी अब क्या सेंस से आप कैसे जीते हो वो आपको अब उसमें ट्रायल करना है। आप तब आप कोशिश करोगे, तब बार बार जो गलती करोगे उसके अनुसार फिर जानोगे कि नहीं यार ये भी ठीक है। जी जी ऐसा तो हम उसको हटाते जाओ। हाँ, वो टैली होते होते। हाँ, प्याज के छिलके की तरह। जी जी हाँ बिल्कुल। अब पूरा छिलका निकल गया, अब प्याज ही गायब हो गई, दुनिया ही गायब हो गई। वो अध्यात्म है। तो लोग समझते हैं कि पाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, या कहीं जाना है, ऐसा भी नहीं। तो बुद्धा तो क्या हुआ? बुद्धा तो ये हुआ कि अरे बुद्धा तो सभी में मौजूद है। ऐसा जब आपको दिखे, कीड़े मकोड़े सब में, कण कण में मौजूद है सत्य, जो मेरे मौजूद है वो सब में एक साथ मौजूद है। जैसे इस कमरे में हवा मौजूद है तो सब कमरे में मौजूद है, वो सब जगह मौजूद है। वो मौजूदगी का जो क्लियरिफिकेशन होता है उसका नाम बुद्ध है। बुद्धा तो ऐसा नहीं है कि मैं बुद्ध हो गया हूँ और बाकी सब अज्ञानी है। ऐसा अगर ख्याल है तो समझो अभी कोसों दूर हो। यानी कीड़े मकोड़े भी तुम ही दिखोगे,
क्योंकि आधार तो एक ही है ना। तो पूरा जो ब्रह्मांड का आधार है वो तुम्हें भी वैसे ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। अब लगाओ अपना दिमाग और गणित, तो तुम श्रम करके जो हासिल करोगे वो तो तुम्हारा होगा ना, उधारी तो नहीं होगा ना। तो बुद्ध पुरुष कोई ज्ञान हम थोड़ी देते हैं। उधर कैसे ध्यान आपका चला जाए, है ना, उधर ही उनका एंगल आता है। तो नाना प्रकार की इशारा करते हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर वो जो बोलता है आपकी समझ में नहीं आता, तो कहते हो कि ये ज्ञानी है, ये ज्यादा जानता है। जी जी। ऐसा तुमको इमेजिन होता है। वो नहीं, आधार जो है ज्ञानी अज्ञानी नहीं है, वो एक ही है। एक ही है जी। चाहे वो भगवान हो चाहे कुछ भी हो। सारा खेल शक्तियों का है। जैसे आप कॉमन आदमी, अब हो गया चोरी आरी हो त्यो किसी ये में इन्वॉल्व हो गए, तो पुलिस आया। अब पुलिस एक पोस्ट है और तुम एक कॉमन आदमी, तो ये उपाधि हुआ। तो इसमें फिर खेल चल रहा है पूरा, पूरे ब्रह्मांड का खेल ऐसे चल रहा है। जैसे तुम मनुष्य हो, तुमसे अधिक शक्तिशाली देवता लोग हैं, तो वो तुम्हारी गलती को देख रहे हैं, और तुम कहा जहां गलती किए कि वो हावी हो जाएंगे। ऐसा है सब पूरा एक दूसरे का इनर कनेक्शन। तो जो सब कुछ जानता है ना, वो ऐसा ही स्थिति नहीं लाता कि अपनी माई चुटैया उसको दे कि कोई उसकी गलती पकड़ ले, ऐसा नहीं जीता। तो ये ब्रह्मांड का भी एक लॉ है, नियम है। जैसे अपने भारत देश में नियम है बाएं चलो, अमेरिका में नियम है दाहिने चलो, ऐसे वो नियम बना। कोई भी खेल खेलते हो, कबड्डी उबड्डी, एक नियम से खेलते हो ना, जी जी। ऐसी ये भी एक नियम से खेल चल रहा है। वो नियम को अगर समझ के जी रहे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे बॉडी का एक नियम है, तो वो बॉडी जन्म लेता है, उसका फिगर बनता है, फिर वो बड़ा होता है, जन्म होता है, बाल्यावस्था आती है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, और इस बीच बहुत से रिश्ते नाते हैं, सुख दुख है, संबंध है। ये सारी चीजें इसका खेल है। तो उसके खेल को उसके जैसे ही निपटाओगे, तब तुम्हारा सेंस बड़ा रहेगा। तुम सत्य को जान गए, माने ये सारे खेल का आधार क्या है, वहां जी रहे हो। तो किसी में सब में इन्वॉल्व होते हुए भी किसी में नहीं रहो, क्योंकि तुम्हारी एक नजर अलग है। अलग है जी। वो नजर का खेल है। वहां एंगेज नहीं होता है इधर से, उसमें है तो वो कुछ भी हो रहा है तो वो उसमें एंगेज नहीं हो रहा है, वो पकड़ नहीं पा रहा है। जैसे हवा की उपस्थिति, धरती की उपस्थिति हमेशा है। तुम उधर ध्यान दो या न, तो वो अगर सेंस आपका आ गया कि आपका होना क्या चीज है, आप हो ये तो प्रत्यक्ष है। अब उसको ऐसा समझो, ये धरती है, ये प्रत्यक्ष है जी। लेकिन जितने मकान दुकान सब बनाए वो धरती के ऊपर ही बनाए, और धरती को उसे लेना देना, धरती जानता भी नहीं कि तुम्हारा मकान कहाँ है, कितना बड़ा है। जी जी।
वो तो उसका लार्ज भयंकर है धरती का। अब पूरी दुनिया आ जाती है धरती में, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान, चीन, भारत, सब में धरती है और धरती एक ही है। ऐसी जो तुम्हारा होना है वो तुम्हारी बॉडी का होना नहीं है। तुम्हारा बॉडी एक घर है सब, और तुम्हारा होना एक पूरा व्यापक है अनंत। अब वो सेंस अगर तुमको आ गया, जैसे अब सेंस क्रिएट करो, ये मकान है, इस मकान का आधार क्या है? धरती। अब धरती का सेंस में जाओ तो सबके मकान का आधार धरती होगा ना जी। हाँ, राइट। राइट हो गया जी। अच्छा, अब ये मकान है, इस मकान का आधार क्या है? धरती। इस मकान का आधार क्या है? चेतना। हाँ, जैसे ये समझ लिए कि ये मकान है और ये मकान का आधार धरती है। जी। कौन समझा? तुम ही समझे। जी। अब इसी को इसमें पलटी करो। जी। ये मकान है शरीर, और इसका आधार क्या है? तो जो उपस्थित है, कौन उपस्थित है? ये मकान किस पार्टी का है? चेतना पे तो। हाँ, अब वो, अब जैसे तुम मकान को देख सकते हो तो धरती को देख सकते हो क्या कितना बड़ा है? नहीं देख सकते, नहीं। लेकिन आपका सेंस है सेंस कि ये धरती है जी। और धरती पे मैं हूँ। जी। ये इतना तो सेंस हर एक को है ना, कॉमन सेंस। बिल्कुल। ऐसे ही ये मकान है। अब ये किसमें टिका है? तो मैं तो हूं, लेकिन अब ये शरीर क्या है? मकान है, और मेरे में टिका है। यानी मैं चेतन हूं, जैसे इन सबको जाना ऐसे इसको भी जानता हूं जी। कि ये शरीर है जी। जी। और मैं हूं। क्लियर हो रहा है? जी। खाली सेंस चल रहा है। जी। अब ये अगर क्लियर कर लिए अपने ही मकान के अंदर, अपने ही मकान में धरती पहचानना है ना, क्योंकि आधार, मकान का आधार क्या है? धरती। ऐसे आपका बॉडी एक मकान हुआ। अब इसका आधार क्या है? मन बुद्धि का भी आधार क्या है? जो भी जानते हो उसका आधार क्या है? अब सेंस क्रिएट करते जाओ। जैसे आप धरती को पूरा देख नहीं सकते क्योंकि अनंत फैलाव है, लेकिन निश्चय तो है कि यह धरती है। ऐसे निश्चय तो है कि तुम हो जी। अब उसको देख नहीं सकते क्योंकि अनंत है वो, लेकिन निश्चय तो है कि तुम हो। जी। क्लियर हो रहा है? जी सुन। तो
तो है ये बहुत रहस्य में। रण सण कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे नहीं होने वाला है। क्योंकि चीज कुछ और है, तुम कर कुछ और रहे हो। तो हर एक मनुष्य का करना कैसे होता है, जैसे कोई बालू में घी निकालने की कोशिश करे, निकलेगा क्या? हम्म। हाँ, ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं। तो रिजल्ट कैसे आए? फिर दोष देते हैं कि हमारे कर्म है ठीक नहीं, हमारा ऐसा ठीक नहीं। वो सब बहानाबाजी है। सत्य तो सबके लिए एक है ना। जी। पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, ऐसा थोड़ी बोलता है हवा की मैं पापी है नहीं जाऊंगा। जी। वो बिल्कुल कॉमन है सबके लिए। ये मनुष्य की चालाकी है कि मैं पापी हूं, कि मैं ऐसा हूं, मान बैठा। जो अस्तित्व हमेशा मौजूद है। चेतना जो है हमेशा मौजूद है। तो हर व्यक्ति ना, जो उसकी ग्रंथि है, जैसा जिया है, गांठ पड़ गई है, अच्छे की बुरे की शुभ की अशुभ की, ये मान्यता उस पर हावी हो जाता है और उसी को रियल मानता है, क्योंकि जो लगता है उसको। जी। जी। और रियल वो है। केवल अस्तित्व ही सत्य है। अब सोचो तो, एक वृक्ष है, उसकी एक पत्ती हरा है, ठीक है। अब वो बाहर देखता है तो अनेक पत्तियां दिखती, अनेक डंगाल दिखते हैं। तो वो अपने को वृक्ष से अलग समझता है, हर पत्ती। ऐसे हर व्यक्ति परमात्मा से अपने को अलग समझता है। अब बाहर देखता है तो अनेक है। अनेक। अब वो पत्ती, मैं हरा क्यों हूं, मैं जीवित कहां से हूं, उसमें जाएगा तो, अपने भीतर जाके देखेगा तो सभी किसमें जाएगा? रस में। रस में। और रस में जाते जाते वो पूरे वृक्ष से एक हो जाएगा। जी। तो ये अस्तित्व का जीवन है। जो हर एक कोई जीवित लग रहा है ना, वो अस्तित्व जीवित है, व्यक्ति नहीं। और हर कोई अपने क्या समझ रहा है? व्यक्ति। हम्म। तो उसको मैं हूं ऐसा कहोगे तो क्या समझता है वो? शरीर। शरीर। जी। बस गड़बड़ वहां है। मैं हूं का अर्थ होता है चेतना का सेंस। जी। तो सत्य को समझ के अपने आप को उसके साथ एक करो, उसको कहते हैं भीतर जाना। तो इस पूरे ब्रह्मांड में केवल मनुष्य को चांस है इसको जानने का। मनुष्य, दूसरे योनियों में नहीं है।
क्योंकि मनुष्य के अंदर एक खास प्रकार की बुद्धि है, मन है, जो कि पशु पक्षी में नहीं हो सकती। इस कारण सबसे अधिक परेशान मनुष्य है, क्योंकि मन है, भाव है, उसके साथ वो जी रहा है, कितने से मेल जोल, तो वो सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। क्योंकि जितना बड़ा खजाना रहता है, तो वो इस प्रकार से बांधा जाता है खजाने को, ताकि उसके योग्य पात्र ही उसको पाए। समझ रहे ना? जी। तो जिसमें नम्रता हो, अपने अहंकार को मिटाते चला जा रहा है, उसमें पात्रता आ रही, वो पात्रता के अनुसार उसे मिलेगा। यानी जिसकी जो पात्रता है ना, उसको परमात्मा उतना दे ही देता है। जी। वहां कंजूसी नहीं है। तो नियम क्या है? तुमको जो भी होता है, उसको बिना क्लियर किए उसे हटो। जी। लोगों के आगे के मान लेते, जो भी उसको हुआ वो मान लेगा, नहीं वहां वो घर कर जाता। अब उसमें आओ, क्रिया हो रही है, और इधर मैं हूं, उधर तुम हो, लेकिन चेतना एक ही है। तुम्हारे अंदर की चेतना और मेरे अंदर की चेतना एक ही है। सगुण चेतना क्या है? एहसास। एहसास एक ही है ना? जी। अब क्रिया में ध्यान मत दो, एहसास में टिके रहो, और एहसास ही एहसास से जुड़ा हुआ है। पर से क्रिया दिख रही है।
अब एहसास दो नहीं है, एक ही है। तुम्हारा एहसास और मेरा एहसास दो नहीं है। जैसे हवा दो नहीं होता, एक ही होता है, ऐसे एहसास जो है, फीलिंग, एक ही है। एक का ही फीलिंग हो रहा है, वो भूले मत। वहां से तो उसको याद रख के सब क्रिया करो। अब जो भी क्रिया होगी इसमें क्या उपस्थित है? एहसास। हम्म? जी ये उपस्थित नहीं है, हाथ पैर वगैरह नहीं है। जी उसके भीतर जो उपस्थित है वो क्या है? एहसास। जैसे बीज के भीतर हर पत्ते में उपस्थित क्या है? रस। रस। तो महारस के तुम भोग करोगे फिर। सब में जब एक ही एहसास है तो कितना मजा आएगा। जी हम्म। एहसास ही एहसास में प्रकट होता है और ये भूल जाता है हर एक को। जैसे स्टील ही गिलास के रूप में प्रकट है। जी हम्म अब एक चीज याद रखो, प्रैक्टिकल की। तुम एहसास में चले गए हो। अच्छा, हाँ, वो भूले मत एहसास। अब क्रिया होने दो और एहसास में रहो। तो तुम्हारा होने का एहसास और मेरा होने का एहसास एक है कि अलग अलग? एक लग रहा एक है। तो बस वहीं तक जाना है तुमको, वो मंजिल है। अब सारी क्रियाएं गौण है, प्रमुख क्या हो गया? एहसास। इसको नजरिया कर। अब देखो, तुम पुरुष हो, अभी जवान हो, और कोई यंग लड़की है, तो उसमें एक आकर्षण होगा, बॉडी बॉडी का जी चुंबकत्व शक्ति है। अब तुम एहसास में आओगे और उसके बॉडी को नहीं देखोगे। अब कहाँ तुम्हारी नजर अब किसमें है? एकमात्र एहसास। तो उसके अंदर का एहसास और तुम्हारे अंदर का एहसास एक हो गया। देखो, अब तीन प्रकार का मिलन होता है। एक बॉडी बॉडी से मिलता है, दूसरा मन मन से मिलता है, तीसरा आत्मा आत्मा से मिलता है। तो जब आत्मा से मिलन आप जान लोगे तो आत्मा में सभी है, एहसास में सभी है। तो एकदम करंट, तुम जहां भी जाओगे और जिसको भी देखोगे वो करंट मारेगा ध्यान से, तो वो आदमी बदल जाएगा। वो बहुत खतरनाक पॉइंट है। एहसास में अगर आपके प्रगाढ़ पहुंच हो गई, दिल दिमाग सब में छा गया एहसास,
तो क्या होगा, तुम अब पूरे ब्रह्मांड से कनेक्शन रखते। जी जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है और कोई लड़का या लड़की अमेरिका में है, अब उससे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे एहसास के द्वारा पूरे ब्रह्मांड से कांटेक्ट हो जाएगा, सूर्य से, चंद्र से, देवी देवता से, सबसे। कबीर का लड़का था, क्या नाम था, कमाल। कमान। जी जो तो कबीर बोला कि बकरी के लिए घास गया, तो जंगल गया वो। अब जंगल गया तो घास जो है हिलोरे ले रहे थे, हवा चल रही थी, तो ऐसे घास बड़े मगन होके झूम रहे थे। तो कमाल देखा कि यानी इतने मस्ती में है, तो उसकी मस्ती को देख के ये खुद मस्त हो गया और ये भी झूमने लगा। अब झूमते 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 वो घास के साथ एक हो गया। अब वो अपने घास ही समझने लगा, क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, हिलोने लगे, आनंद, आनंद में डूब गया। एहसास, घास का जो होना है और तुम्हारा होना एक ही है ना। जी तो एहसास में आ गया तो झूमने लगा। अब वो घास काटना भूल गया। अब शाम हो गई, रात होने को है। अब कभी अपने शिष्यों के साथ फिर आया, कमाल कहाँ गया, तो कमाल को देखता है कि ये झूम रहा है। अरे पागल, तेरे घास काट के लाने के लिए बोला और तू यहाँ झूम रहा है, मैं क्या करूं। इसकी मस्ती देखा तो मैं भी मस्त हो गया। वो एहसास का कमाल है। तो कबीर जानबूझ के उसका नाम रखा था कमाल का लड़का है। देखो, सुख आता है तो सुख का एहसास करते हो, दुख आता है दुख का एहसास करते हो, पर एहसास बदलता है क्या, नहीं। तो फिर वही सब। जी और एहसास किसी को दिखाई देता है क्या, हम्म, जैसे किसी कांटा चुभा तो पूछो कितना दर्द है, वो बताएगा क्या? नहीं। एहसास तो कर रहा है लेकिन हम्म, ऐसे ही है। अब मृत्यु का क्षण है, दर्द हो रही, पीड़ा हो रही, अब वो किसमें है, एहसास। एहसास। तो वो देख रहा है उसको पूरा, दर्द को, पीड़ा को, बेहोश नहीं हो रहा है, जी क्योंकि एहसास उसका तगड़ा है। जी तो मृत्यु को होश पूर्वक देखेगा, हम्म। ये कमाल। अब देखो, एहसास को आप साध सकते हो क्या, नहीं, चलेगा तो हमेशा। तो हमेशा है। कुछ भी नहीं कर सकते आप। जी हाँ, स्मृति कर सकते, याद कर सकते हैं, उसमें रह सकते। जी अब अगर लहरे को एहसास होता है, लहरे को एहसास होता है कि मैं जल हूं और सागर भी जल है, तो अंतर अब कहाँ है,
नहीं। अब तुमको एहसास होता है कि मैं एहसास हूं, और परमात्मा माने सागर, सागर की तरह अनंत एहसास। तो अनंत का एहसास और तुम्हारा एहसास खंड हो रहा है। हम्म। ऐसा थोड़ी है कि अब सागर बहुत बड़ा है और लहरा बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है। लहरा का एहसास और सागर का एहसास एक ही है, जी। एक ही जल है। ऐसे आपका एहसास और परमात्मा का एहसास अलग होगा क्या? नहीं। तो फिर तो इसी क्षण आप परमात्मा हो कि और टाइम लगेगा? इसी क्षण। यह हो गया, अब सॉल्व हो गया। तो क्षुद्रता में आपका जीना छूट गया। थोड़ी सी पलटी में सब बदल गया। आपका सिर्फ दृष्टिकोण ही तो बदला ना। जी जी। और क्या बदला? तो दृष्टि के बदलते ही क्या हो गया? सृष्टि बदल गई ना पूरी। जी। अब सृष्टि कहाँ है? एहसास, एहसास ही है बस। अब कैसा लग रहा है? सब फैला हुआ सब एक लग रहा है। एक बुद्ध पुरुष का यही पक्का है। कह के वो बुद्ध है। अपना पूरा जीवन दांव पे लगा देता है उस एहसास के लिए। खाते पीते उठते बैठते किसमें जिएगा वो? एहसास। पानी पी रहा है तो एहसास में जिएगा, भोजन कर रहा है तो एहसास में जिएगा। अब वो अपना दिया खुद जला लिया। अब वहां कहीं अंधेला नहीं है, वहां कोई शरीर संसार नहीं है। वहां कोई देवी देवता अन्य सृष्टि वृष्टि कुछ नहीं है। जैसे हवा की उपस्थिति है, जैसे आकाश की उपस्थिति है, जैसे धरती की उपस्थिति है, ये भी सब सृष्टि है। पर एहसास सृष्टि से परे।
तो एहसास जितना तुम्हारा प्रखर होगा, प्रगाढ़ होगा, उतना ही तुम स्वस्थ रहोगे। अब बिल्कुल लाइट वेट, हल्का, कोई वेट नहीं, वेटलेस। तो रुई की रानी और हवा का राजा। राजा का शरीर हवा है, और रुई का, रानी का जो शरीर है वो रुई का है। अब दोनों मिलना चाहते हैं और मिल सकते नहीं। हवा से जब मिलने की कोशिश करता है वो रुई, तो हवा के प्रवेग से वो फिर बहने लगता है, उड़ने लगता है, मिलन नहीं होता। ऐसे एहसास में कोई मिल नहीं सकता, कोई बॉडी उडी नहीं है वहां। अब ये एहसास जितना प्रखर होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? नाद, एक सन्नाटा, एक गूंज। पूरा एहसास गुंजायमान है।